हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल माँ बेटी की ट्यूशन क्लासेस। तो आइए हम लोग इस वीडियो में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। हाँ गाइस, ये बात याद रखिएगा, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर शुरू करने के पहले हम लोग एक बात समझेंगे कि कार्बन जो रहेगा वो हमेशा कितने बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा, 4 बॉन्ड से, ताकि वो अपना वैलेंसी सेटिस्फाई करवा पाए। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि वो 2 ही बॉन्ड से कनेक्टेड है या फिर 3 ही बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो आप लोग खुद से क्या करोगे, हाइड्रोजन उसमें कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना बात क्लियर हो चुका होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। हाँ, वो पढ़ने के पहले, अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए मेरा नामकरण करना है या किसी और का नामकरण करना है, तो उसके पहले कुछ रूल्स होते हैं, तो वो हम लोग रूल्स देखते हैं, उसके बाद से नोमेनक्लेचर की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये बात याद रखिएगा कि कोई का भी नाम हो, ठीक है, तो उसमें दो चीज रहता है। पहला रहता है फर्स्ट नेम, दूसरा रहता है लास्ट नेम, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स। जैसे कि सपोज कीजिए किसी का नाम है राहुल सिंह। क्या है? राहुल सिंह। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम क्या हो गया, राहुल हो गया, और लास्ट नेम क्या हुआ, सिंह। वैसे ही जब हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इसमें भी क्या रहेगा, एक प्रीफिक्स रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट नेम की तरह ट्रीट करेंगे, और एक सफिक्स रहेगा जिसको हम लोग एज अ लास्ट नेम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों चीज के बिना वो अधूरा रहेगा। तो देखिए, प्रीफिक्स जो लगता है वो किस चीज के अकॉर्डिंग लगता है, नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग लगता है। किस चीज के अकॉर्डिंग लगेगा, नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि अगर एक कार्बन होता है तो क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, या फिर 2 कार्बन रहेगा तो क्या प्रीफिक्स लगाएंगे। तो गाइस देखिए, अगर एक कार्बन रहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, मेथ। 2 कार्बन रहेगा तो क्या लगाएंगे, एथ। 3 कार्बन रहेगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, प्रॉप। 4 कार्बन रहेगा तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा तो उसके लिए लगाएंगे पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो उसके लिए हेक्स। 7 कार्बन रहेगा तो उसके लिए हेप। 8 कार्बन रहेगा तो उसके लिए ऑक। 9 कार्बन रहेगा तो उसके लिए नॉन, और 10 कार्बन रहेगा तो उसके लिए डे। तो गाइज आपको, अगर आप 10th क्लास में हो तो इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइज ये मैंने लिखा हुआ है प्रीफिक्स, कि आप लोग प्रीफिक्स किस तरीके से लगाओगे, तो कितना उस चैन में, जो चैन है कार्बन का जिसको हम लोग एज अ चैन ट्रीट कर रहे हैं, उसमें कितना नंबर में है संख्या, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका क्या करेंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे में देखते हैं। अब देखिए, ये तो बात हो चुका है क्या चीज का, प्रीफिक्स का। तो सफिक्स हम लोग किस चीज के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो सफिक्स हम लोग किस चीज के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो भी उसका बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड सिर्फ रहता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, सफिक्स एन लगाएंगे। डबल बॉन्ड रहता है तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइन, वाई एन ई। ठीक है, तो आइए हम लोग अब धीरे धीरे नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब आपको प्री रिक्वायरमेंट है कि ये आपको याद रहेगा, तभी अच्छे से आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर समझ में आएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें 3 खानदान रहता है। कितना खानदान रहता है, 3 खानदान। एक खानदान का नाम है अल्केन, दूसरे खानदान का नाम है अल्कीन, और तीसरे खानदान का नाम क्या है, अल्काइन। ठीक है, तो अल्केन खानदान का एक नियम है। ठीक है, वो जनरल फॉर्मूला क्या है, अल्केन खानदान का होने के लिए आपको उस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, तो वो जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। हम लोग इस जनरल फॉर्मूला को अभी समझेंगे, धीरज रखिए। अल्कीन खानदान का होने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, CnH2n, और अल्काइन खानदान का होने के लिए क्या है, CnH2n-2। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे करके ये एक एक खानदान करके, एक एक खानदान का क्या पढ़ेंगे, पूरे का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम लोग क्या चीज का पढ़ते हैं, अल्केन खानदान का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, अल्केन ग्रुप से बिलोंग करने के लिए एक प्री रिक्वायरमेंट है, वो क्या है,
कि जितने भी एटम्स है सबके बीच में क्या रहना चाहिए, सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये कार्बन कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक बॉन्ड से। ये कितने से कनेक्टेड है, 2 बॉन्ड से। देखिए, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और ये कार्बन कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो बताइए, तो क्या ये तीनों का वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड है क्या? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीनों का वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद कीजिए अभी मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन कनेक्ट करके उसका वैलेंसी सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मतलब 3 वैलेंसी और सेटिस्फाई करवाना है, तो 3 हाइड्रोजन को आप इससे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसका कितना वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2, 1 2। तो इसमें क्या किया हमने, 2 हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करवा दिया। ये कितने से कनेक्टेड है, सिंगल से। तो इसको कितना भी सेटिस्फाई करना है, 3, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया इसको। अब देखिए, तो इसको हम लोग बार बार इतना झमेला ना करके हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड मैनर में बनाते हैं। तो सिंप्लीफाइड मैनर में इसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ये कार्बन है, इससे कितना हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 1 2 3। तो क्या लिख देंगे, इसको CH3 लिख देंगे, फिर डैश 1 2 2 हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड है, तो इसको क्या लिख दिया, CH2। और इससे कितना हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 3 1 2 3। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, CH3। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर करने के पहले मैंने आपको क्या बोला था, आपको प्रीफिक्स ध्यान रखना है और सफिक्स, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पहले इस नाम का प्रीफिक्स सोचना है, फिर क्या सोचना है, सफिक्स, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग कि कितने कार्बन्स दिख रहे हैं आपको इसमें। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। आपको टोटल कितना कार्बन दिखा, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉप। क्या, प्रॉप। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले लिख दिया प्रॉप, ठीक है। अब बताइए, सफिक्स किस चीज के अकॉर्डिंग लगेगा, कि कार्बन्स के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, या फिर सिर्फ डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड है एक भी, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है, सफिक्स लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सभी क्या चीज से कनेक्टेड थे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड थे। तो इसके लिए सफिक्स क्या लगता है, इन लगता है। क्या लगता है, इन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, इन लिख दिए। तो ये जो कंपाउंड हुआ, इसका नाम क्या बन गया, प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन, ठीक है। अब वैसे ही देखिए, अगर आपको नेक्स्ट एग्जांपल बोल दे कि 5 कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद से आप लोग इसका हाइड्रोजन जल्दी से सेटिस्फाई करवाइए। ये 1 से कनेक्टेड है तो 3 और कनेक्ट होगा। ये 2 से कनेक्ट है तो 2 और हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। ये भी 2 से कनेक्ट है तो 2 और हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। ये भी 2 से, तो 2 हाइड्रोजन। और ये क्या चीज से कनेक्टेड है, एक सिंगल बॉन्ड से, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, ठीक है। अब इसका नेमिंग करना है, तो पहला काम क्या, प्रीफिक्स डिसाइड करना। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन से तो क्या लगाना है, पेंट लगा देना है। तो पेंट लग गया, क्या, प्रीफिक्स लग गया। सफिक्स क्या होगा, तो सफिक्स किस चीज के अकॉर्डिंग लगाना है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड भी है। तो क्या है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, सफिक्स इन। क्या लगता है, इन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया, पेंटेन। क्या बन गया, पेंटेन। अब देखिए गाइस, आपको यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकता है कि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है, भाई कैसे डिसाइड किया जाए। तो वो डिसाइड करने का क्या तरीका है, ध्यान दीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने किस लिए लिखवाया था, कि वो अल्केन खानदान से बिलोंग करता है, अल्कीन या फिर अल्काइन खानदान से बिलोंग करता है, वो डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो यहाँ पे अगर आप लोग n के जगह पे 5 रखोगे तो देखोगे जादू। क्या, जादू। देखिए, C5H 2n+2, मतलब क्या, 2 × 5 + 2। तो ये कितना हो गया, C5H12 हो गया। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला यही आ रहा होगा। देखिए, 5 कार्बन है तो C5 लिखा। कितना हाइड्रोजन है, आप लोग काउंट कीजिए, टोटल 12 हाइड्रोजन निकलेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग किस तरीके से इस जनरल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके पेंटेन को इजिली उसका केमिकल फॉर्मूला बता सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, इसको लिखवाने का बस इतना ही उद्देश्य था।
कि आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है उसमें, ठीक है। तो वो कैसे डिसाइड होगा, जनरल फॉर्मूले की मदद से। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है जैसे कि C5H12 दिया है और इससे नाम लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले आप क्या करोगे, देखोगे कि ये किस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करवा रहा है। क्या, पहले जनरल फॉर्मूला पे लगा करके देखोगे ये किसको सेटिस्फाई किया। दूसरे टर्म में आप लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे और उसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, प्रीफिक्स लगाओगे। क्या लगाओगे, प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, लास्ट में आप लोग क्या करोगे, जनरल फॉर्मूला से आपको ये समझ में आ जाएगा उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे, इसका सफिक्स लगाओगे। क्या लगाओगे, सफिक्स। और आप लोग देखोगे कि इसका नामकरण हो चुका है, ठीक है। तो गाइज ये बहुत ही सिंपल है, बट अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको अल्केन खानदान का नामकरण करने में अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग अल्कीन के बारे में, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अल्कीन खानदान का किस तरीके से हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका भी जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आप बोलते हो कि हमको वैसा अल्कीन बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए, 3 कार्बन होना चाहिए, तो उसका अगर डायरेक्ट आपको देखना है कि क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, तो आप क्या करो, एन के जगह पे सिर्फ क्या रख दो, 3 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, C3H6 आ जाएगा। अब देखिए इस कंपाउंड को हम लोग बना सकते हैं, कितना कार्बन से, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन आप लोग लिख दीजिए। सबके पीछे पहले सिंगल बॉन्ड लगाइए, ठीक है। अब क्या बोला, अल्कीन, तो अल्कीन से कोई भी कंपाउंड कब बिलोंग करेगा, जब उनके बीच में क्या होना चाहिए, मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। बाकी सिंगल हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट मिनिमम एक डबल बॉन्ड रहना चाहिए। और वो आप लोग कहाँ लगाओगे, या तो बहुत ही स्टार्टिंग में या फिर एंड में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, या तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो या फिर यहाँ पे। तो एक जगह पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड से कनेक्टेड है, दो से कनेक्टेड है, तो एक और इसके पास और कितना अभी बैलेंस सेटिस्फाई करवाना है, 2 और सेटिस्फाई करवाना है, तो 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने। अब देखिए ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, 3 से, 1 2 3। तो अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन और कनेक्ट करना पड़ेगा, एक और हाइड्रोजन कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे कितना कनेक्शन करना पड़ेगा हम लोग को, 3 और करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने 3 और कनेक्ट कर दिया। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या हम लोग का फॉर्मूला रहे, 3 कार्बन इस्तेमाल हुआ और हाइड्रोजन कितना, 6 इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम लोगों ने नामकरण कर दिया, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। लेकिन अब इसका नामकरण कैसे किया जाए, तो नामकरण के लिए सेम विधि अपनाना है सभी में। पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3। 3 कार्बन है तो क्या लगेगा, प्रॉप, ठीक है। तो प्रॉप लिखा हमने। उसके बाद से अगर कार्बन कनेक्शन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड आ गया, तो आप लोग क्या लगाओगे, ये जो अल्कीन खानदान का जो सफिक्स था इन, वही आप लोग को इस्तेमाल करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि इधर से अगर हम लोग नाम करना शुरू करते हैं, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो फर्स्ट पोजीशन पे ही आपका डबल बॉन्ड आ जा रहा है, इस वजह से आपने यहाँ पे प्रोपीन लिखा, ठीक है। अगर सपोज करो ये इस तरीके से होता, ठीक है, अब कुछ इस तरीके से रहता, इस तरीके से ने। अब सपोज कीजिए आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्शन कर लेना, उसके लिए आई थिंक कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गए। अब जो डबल बॉन्ड है किसी भी तरफ से गिनो, उधर से गिनो या इधर से, वो किस पोजीशन पे जा रहा है, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड। अब सेकंड पोजीशन पे जब सेकंड बॉन्ड पड़ेगा तो हम लोग को क्या चेंजेस लाना पड़ेगा, तो देखिए पहले कार्बन काउंट कीजिए, कितना कार्बन है, 4, तो ब्यूट लगा दिया, ठीक है। अब कौन से पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, पहले वो हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन, तो 2 लिख दिया। उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, इन, जो कि क्या होता है, सफिक्स होता है डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पे क्या लिखा, इन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन। आई थिंक कि आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा।
अगर सपोज कीजिए कि ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं होता, यहाँ होता, तो आप लोग क्या लिख सकते थे, उसको ब्यूट 1 इन लिख सकते थे, या फिर उसको आप लोग सिंपली क्या बोल सकते थे, ब्यूटीन बोल सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये बात याद रखना कि सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन कौन सा बनता है, तो N के जगह पे जब हम लोग 2 रखेंगे तो क्या आएगा, C2H4। मतलब जो इथीन रहता है वो सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि भाई मीथीन क्यों नहीं बनता, तो मीथीन मतलब N के जगह पे 1 होना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, CH2। तो बताओ, तो हाइड्रोजन जो होता है वो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन है, उससे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो क्या जो बाकी 2 है, बाकी 2 बॉन्ड है, इसका कार्बन का सेटिस्फाइड है, नहीं है ना, इस वजह से ये नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से मीथीन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आई थिंक ये आपको अल्कीन ग्रुप तक समझ में आया, बेसिक बातें। अब हम लोग अल्काइन ग्रुप की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो गाइज अब हम लोग अल्काइन खानदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अल्काइन खानदान का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n-2। ठीक है, तो ये देखिए अल्काइन खानदान का सफिक्स क्या रहेगा, वो बात आप लोग याद रखिएगा, हमेशा आइन लगेगा। और इसका इस खानदान का होने के लिए आपको एक प्री रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। बाकी कुछ है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, बस एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और सभी के वैलेंसी जरूर सेटिस्फाई रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने 3 कार्बन को लिया। अब देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले के मदद से 3 कार्बन चेन एक बनाने का कोशिश करते हैं कि उसका केमिकल फॉर्मूला क्या निकल के आता है। ठीक है, तो N के जगह पे आप लोग जब 3 रखोगे तो क्या मिलता है, C3H326 6 - 2 4। C3H4 आप लोग को क्या मिल जाता है, केमिकल फॉर्मूला मिल जा रहा है। तो उसका आप लोग एक बार स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला, कभी भी केमिकल फॉर्मूले से स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, जितने भी कार्बन है पहले सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। अब मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। हम लोगों ने कौन सा जनरल फॉर्मूला लगाया, अल्काइन का, तो एक ट्रिपल बॉन्ड तो हम लोग को रखना ही रखना है। कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग या फिर लास्ट में रखे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 बॉन्ड रख दिया। ठीक है, इसको ठीक से बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो ये किस खानदान का हो गया, अल्काइन खानदान का। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई करवाते थे, ये कितने से कनेक्टेड है, 3 से, 1 2 3, तो यहाँ पे एक H लगा। अच्छा ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, तो 1 2 3 और एक 4, 4 से ये पहले से कनेक्टेड है, तो इसके साथ हम लोग हाइड्रोजन नहीं कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए 1 से कनेक्टेड है, तो बाकी 3 हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो फिर से वही प्रोसेस भाई अपनाओ ना। क्या करना है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या लगाएंगे, प्रॉप लगा दिया हमने। उसके बाद से ये कौन से खानदान से बिलोंग कर रहा है, अल्काइन खानदान से, क्योंकि हमको दिख रहा है एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या लगा देंगे लास्ट में, आइन। तो ये क्या बन गया आपका, प्रोपाइन। तो आई थिंक कि आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। और सेम यहाँ पे भी क्या हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग आप उधर से कर रहे हो नंबरिंग करना, या फिर इधर से नंबरिंग करना स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो अगर फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है तो इसमें भी सिमिलर प्रोसेस आप अपनाओगे। क्या करोगे, बीच में आप लोग डैश दोगे, जो भी पोजीशन पे आ रहा है वो यहाँ पे पोजीशन लिखोगे, उसके बाद आइन लिखोगे। तो गाइस यहाँ तक मैं अभी आपको जो भी बेसिक समझाया, अब उस पर मिक्स्ड क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, एज अ होल कंक्लूजन बताता हूँ। तो गाइज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि अगर कोई भी केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो उससे हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, या फिर अगर नाम दिया हुआ है तो उससे केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो हमने जाना। ठीक है, तो उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है पेंटेन। ठीक है, पेंटेन ड्रॉ करना है, तो आप लोग नाम से उसका पहले जांचोगे कि कितना कार्बन है और कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या लगा है, प्रीफिक्स पेंट, मतलब कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है,
इन लगा, इन लगा मतलब कौन सा खानदान? अल्केन खानदान। कौन सा खानदान? अल्केन खानदान। तो अल्केन खानदान जो है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो n है मतलब जो कार्बन का वैल्यू है नंबर ऑफ एटम, वहां पे आपको 5 रखना है। तो ये क्या मिल जा रहा है? C5H12 मिल जा रहा है। तो हमने पेंटेन का केमिकल फॉर्मूला निकाल चुके हैं, वो क्या आ चुका है? C5H12। अगर ऐसे ही आप सपोज करो कि आपको दिया रहता C5H10 दिया रहता, ठीक है, तो अब बताओ इससे आप नाम कैसे लिखोगे? ठीक है, तो नाम लिखने के लिए पहले आपको क्या चेक करना होगा इसको, कि ये कौन से जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग के पास 3 जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, दूसरा CnH2n, तीसरा है CnH2n-2। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे n का वैल्यू रखिए, क्या आता है? C5H12। यहाँ पे आप n का वैल्यू रखिए तो क्या आता है? C5H10। यहाँ पे n का वैल्यू रखिए तो क्या आता है? C5H8। तो बताइए तो किसके वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर रहा है? जो अल्कीन खानदान था, सॉरी क्या था? अल्कीन खानदान। तो अल्कीन खानदान के जनरल फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसमें क्या होगा? मिनिमम एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा। तो अब इसका हम लोग कैसे नामकरण कर सकते हैं? तो 5 कार्बन है, कितना कार्बन? 5। तो पहले प्रीफिक्स लगा दीजिए, क्या लग गया? पेंट। ठीक है, अब देखिए ये किस खानदान के जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करवा रहा है? तो अल्कीन खानदान। तो इसका सफिक्स क्या होता है? इन होता है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या ऐड कर दीजिए? ई। तो ये क्या बन गया? पैंटीन। ठीक है, उसी तरीके से आप ट्रिपल बॉन्ड वाला भी केस कर सकते हो। तो देखिए हम लोगों ने अभी क्या समझा, कि अगर नाम दिया है तो उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, और अगर केमिकल फॉर्मूला दिया है तो उसका नाम कैसे लिख सकते हैं, और स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी मैंने बेसिक बातें बता दी है, कि ये 5 कार्बन है तो पांचों को सिंगल बॉन्ड से पहले कनेक्ट कर दो। क्या करना है? पांचों को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है, और इन लगा दिया अगर हमने, तो इसका पोजीशन हम लोग को हमेशा क्या कोशिश करना है, कि जो डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन स्टार्टिंग से फर्स्ट आना चाहिए या फिर लास्ट से फर्स्ट। मतलब फर्स्ट से मतलब है इधर से काउंटिंग करते तो ये फर्स्ट कार्बन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? एक डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया। अब उसके बाद से हाइड्रोजन बाकी सेटिस्फाई करवा देंगे। एक कार्बन कितने से कनेक्ट होगा? 4 से। तो यहाँ 2 से कनेक्ट है तो क्या किया? 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये कितना से कनेक्ट है? 1 2 3। 3 से कनेक्ट है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये 2 से कनेक्ट है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये भी 2 से कनेक्ट है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। और ये 3 से कनेक्ट, 1 से कनेक्ट है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो यहाँ पे अब ये आप लोग टेंशन छोड़ दो कि भाई हाइड्रोजन का संख्या इतना आएगा कि नहीं, उतना ही आना है। ठीक है, क्योंकि उस खानदान का नियम ही क्या है? CnH2n। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर होगा। और जो फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर होता है वो मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना चला जाए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।